क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप डॉक्टर के पास दर्द से कराहते हुए जाते हैं तो क्या आप वहां पर इलाज करवाने जाते हैं या फिर एक ऐसे जाल में फंसने जहां पर आपके बीमारी को एक मुनाफे का धंधा बना लिया जाता है। क्योंकि दर्द आपकी है, तकलीफ आपकी है, लेकिन आपको दवा कौन सा मिलेगा यह डिसाइड करता है मेडिकल स्टोर वाले और दवा बनाने वाले कंपनी के प्रॉफिट्स। यह बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी बीमारी, आपका दर्द, आपकी जेब एक धंधा बन चुका है जहां पर आप मोहरा हैं इस गेम का, और इस गेम का नाम है इलाज के नाम पर लूट। यह कोई कहानी नहीं है बल्कि आज के टाइम पे भारत का वो कड़वा हकीकत है जो हर एक भारतीय मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के, गरीब परिवार के जिंदगी को छू रहा है। अमीर लोग शायद ही इस चोट को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन गरीब लोग और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके जिंदगी पर सीधा वार कर रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक उत्पादक देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन जितने भी सस्ते दवाइयाँ हैं वह सब अमेरिका भेजा जाता है। अमेरिका के लोग 90% जेनरिक दवाइयाँ उपयोग करते हैं और 10% ब्रांडेड दवाई। लेकिन हमारे भारत में हमारे पास और आपके पास महंगी दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो व्यवस्था है वह आपकी बीमारी को कम और दवाई बेचने वाली कंपनी का प्रॉफिट पहले देखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है महंगी दवाइयाँ ज़्यादा चलती है। हम तक और आप तक महंगी दवाइयाँ ही पहुँचाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स के लिखे हुए पुर्जे हम और आप नहीं पढ़ पाते? दरअसल हम लोग सुने भी होंगे कि किसी का हैंडराइटिंग खराब हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा लिखा हो मानो कोई डॉक्टर लिखा हो। यह कोई मजाक की बात नहीं है, यह एक साजिश है, एक सोच है, और यह साजिश हर वो भारतीय के पास पहुंच रहा है। साजिश उस बात का जहां भारत के लोग स्वास्थ्य सेवा को सेवा न करके बल्कि एक बाजार बना दिया है, जहां पर उस बाजार में आपकी दुख, आपका तकलीफ, आपके परेशानियों को बेचा जा रहा है और उसमें मेडिकल स्टोर और दवाई बनाने वाले कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। जब आप डॉक्टर्स को अपना बीमारी बताते हैं और उस बीमारी के बाद जो डॉक्टर पुर्जा बनाता है, उस पुर्जे पर आपका इलाज ही का कम बल्कि उस मेडिकल स्टोर और दवाई बनाने वाले कंपनी का प्रॉफिट का चेक होता है। उस पुर्जे से आपके इलाज की गारंटी तो नहीं दी जाती, लेकिन यह गारंटी जरूर है कि उस पुर्जे से उस मेडिकल स्टोर और दवाई बनाने वाले कंपनी का प्रॉफिट होगा, इसकी गारंटी है। भारत में हर साल लाखों करोड़ों रुपए दवाइयां पे खर्च होती है। अगर हम 2022 की बात बताएं तो 2022 में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य में खर्चा हुआ है, जिसमें से कि 42% सिर्फ और सिर्फ दवाई पे खर्चा हुआ। मतलब कि यहां पे क्या है कि आपका इलाज से ज्यादा पैसा दवाइयों पे खर्चा हो रहा है, यानी कि इलाज से ज्यादा महंगा दवाई है। क्यों दवाई महंगा है? क्योंकि हम तक और आप तक दवाइयां महंगी पहुंचती है। जब दवाइयां महंगी पहुंचती है तो महंगी ही दवाइयां लेनी पड़ेगी। इसके पीछे एक और कारण है कि डॉक्टर जो है वो महंगे दवाई लिखते हैं, इसलिए हमको महंगी दवाई लेना पड़ता है। वो सस्ता दवा लिखते ही नहीं है कि हम लोग सस्ता दवा लें, क्योंकि अगर वो सस्ता दवा लिखेंगे तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा। वो महंगी दवाइयां लिखेंगे तभी उनको कमीशन मिलेगा। आप कभी गौर करना कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पे AMR वाले कंपनी का जो लोग आते हैं वो डॉक्टर्स को महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे चीजें, नकद कैश और विदेश यात्रा के लिए
वो देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम इतने सारे प्रॉफिट्स अगर मेडिकल स्टोर वाले को देंगे तो ही वो हमारी दवाइयों को बेचेंगे, और जब उनकी दवाइयाँ बिकेंगी तो उस मेडिकल स्टोर वाले का भी फायदा होगा और दवाई बनाने वाले कंपनी का। लेकिन इसके पीछे एक और साजिश है, डॉक्टर्स के लिखे हुए पर्चे। डॉक्टर्स जो पुर्जा लिखता है वो हम और आप नहीं पढ़ पाते, वो एक कोडवर्ड होता है जो कि मेडिकल स्टोर वाले समझ जाते हैं, जहां से उनका कमीशन तय होता है। और वो कमीशन में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर वाले और दवा बनाने वाले कंपनी तीनों लोग कमाते हैं। जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहो तो इसे आसानी से समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल सा कंपनी से बिस्किट निकलता है, बिस्किट जो कि 10 रुपये का है। एक अगर नॉर्मल आप उस बिस्किट को बेचोगे तो 10 रुपये, लेकिन उसी बिस्किट को एक अच्छे से रैप करके, एक अच्छे से उस पर जो है डिजाइन का वो डब्बा बनाकर अगर उसमें पैक करके बेचोगे तो जो बिस्किट 10 रुपये की बिक रही थी वही बिस्किट अब 100 रुपये की बिकेगी, मतलब सीधा 10 गुना का फर्क। तो जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा में भी यही है, सेम यही है, बस उसको अच्छे पैकेजिंग, अच्छे मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और आकर्षक लुक देकर जो है उसको महंगे बनाए जाते हैं और लोग उसे खरीदते हैं, और डॉक्टर्स भी उसको रिकमेंड करते हैं ताकि डॉक्टर्स को भी कमीशन मिले, मेडिकल स्टोर को भी कमीशन मिले और दवा बनाने वाली कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। 2018 में एक स्टडी हुआ था जिसमें बताया गया था कि कोई भी ब्रांडेड दवा पर 1 रुपये से लेकर 1000 गुना तक पैसे का मुनाफा कमाया जा सकता है। मान लो कि कोई दवा 5 रुपये की मिल रही है तो वो आपसे 50 रुपये तक भी बेची जाती है और लोग खरीदते हैं। और दुख तो ये बात का है कि ये बातें आपको बताई भी नहीं जाती, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा तो भाई आप खरीदोगे ही नहीं। इस खेल में डॉक्टर का पर्चा एक बहुत बड़ा हथियार है। डॉक्टर के पर्चे पर उस कोडवर्ड में लिखा हुआ बात मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले ही वो दवा आपको देते हैं, हम और आप पढ़ नहीं पाते, और ये तीनों का जो कमीशन है वो बराबर बराबर बट जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक उत्पादक देश है और हमारे यहाँ से दवाइयाँ यूरोप और अमेरिका जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सस्ती दवाइयाँ आपको नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ जेनरिक दवाइयाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम में हर कोई प्रॉफिट का भूखा है, हर कोई भूखा है। अब इसी कारण से न डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयाँ लिखते हैं और न मेडिकल स्टोर वाले जेनरिक दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि हर किसी को एक भूख है प्रॉफिट का, पैसा का, और इस पैसा का और प्रॉफिट का जो भूख है वो आम जनता को मार रही है, गरीब लोगों को मार रही है, मध्यम वर्गीयों के लिए मार रही है। 2022 में सीबीटी ने डोलो 650 पर एक भांडा फोड़ा था। कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जिस भी लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, बस डोलो 650, डोलो 650, डोलो 650 दे दो, और इतना ज़्यादा मार्केट में इस डोलो 650 को दौड़ाया गया मानो फिर कोई दवाई ही नहीं रही, मानो फिर कोई मेडिसिन ही नहीं रहा, मानो आज से पहले कोई मेडिसिन बना ही नहीं था जिसमें कि पैरासीटामोल हो। और वो डोलो 650 को इतना ज़्यादा दौड़ाया गया कि कंपनी ने 1000 करोड़ का जो गिफ्ट है वो डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टोर वाले को बांटा था। हालांकि कंपनी ये दावा नहीं करती, बोलती है कि ये झूठ है, लेकिन सीबीटी के हिसाब से था कि 1000 करोड़ का गिफ्ट बांटा था। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, कोई दवा 10 रुपए की है और कोई दवा 100 रुपए की है, तो कमीशन किस में ज़्यादा होगा, 10 रुपये में या फिर 100 रुपये में? 100 रुपये में। तो यही है कि कमीशन जो है ज़्यादा, जितनी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ थी उतने ज़्यादा लोगों को कमीशन बन रहा था। यहाँ पर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर और दवा बनाने वाले कंपनी तीनों को प्रॉफिट हो रहा था। और ये जो है इतना ज़्यादा इस दवा का एडवर्टाइजमेंट किया कि उस कंपनी ने 1000 करोड़ के सिर्फ गिफ्ट बांटे। तो सोचो उस कंपनी को कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ होगा, उस मेडिकल स्टोर वाले उस दवा से कितना कमाए होंगे, उस डॉक्टर्स को जो है कितना कमाए होंगे, और साथ ही जो गरीब लोग थे, जो मध्यम वर्गीय के लोग थे,
उनकी फैमिली थी वो कितने पैसे जो है उस कंपनी को दिए होंगे। भारत में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स एक मरीज पे मात्र 2 मिनट का समय देता है। अब उस 2 मिनट में सोचो क्या मरीज बताता है और क्या डॉक्टर्स दवा लिखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं। बस वो 2 मिनट में तय होता है, फिर अगले का नंबर आ जाता है और उस 2 मिनट में डॉक्टर्स जो है बस दवा लिख देते हैं। मानो वो कोई दवा नहीं, वो कोई प्रसाद हो, ऐसे धड़ाधड़ वहाँ पर जो है दवा लिखा गया और वो दवा जो है मेडिकल स्टोर से आप लाइए और बस खाइए। अमीर पेशेंट, अमीर मरीज बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं और उनको उस हिसाब से जो है वहाँ पर दवा इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन गरीब लोगों के पास ये नहीं है, मध्यम वर्गीयों के पास ये नहीं है। बस उनसे थोड़ी सी बात करके उनको अपने बात रखने तक का भी मौका नहीं मिलता और उनको एक पर्चा थमा दिया जाता है, जिस पर्चे को ना ही आप पढ़ पाते हैं और ना ही हम पढ़ पाते हैं। वो पर्चा से वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, उसे चुपचाप वो दवा थमा दिया जाता है और वो उस गरीब आदमी जो है उस दवा को खाता है। और इसी में मानो ये पूरी भारत की जनसंख्या, जितने भी गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो पीस रहे हैं। अभी के टाइम में आपकी इलाज आपके बीमारी को देखकर नहीं बल्कि आपकी जेब को देखकर होती है। जिसका जेब मोटा होगा उसका इलाज बढ़िया होगा, जिसका जेब कम मोटा होगा उसको कम इलाज होगा। तो आखिर में बात क्या आती है कि अब सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार सो रही है? तो नहीं। ये सिस्टम, ये चीज इतना बड़ा रूप में फैला हुआ है कि सरकार भी इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती। हालांकि भारत सरकार ने अभी जन औषधि जो है 13,822 केंद्र खोले हैं जन औषधि के, जिसमें जेनेरिक दवाइयां आपको सस्ते दामों पर मिल जाएगी। जहां पर 6,000 करोड़ की दवाई बिकी है। सरकार को भी इससे बचत हुई है। सरकार ने 2022 में जेनेरिक दवाइयां का लिखना अनिवार्य भी कर दिया था। कहा था कि नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर्स की लॉबी जो है, दवा कंपनियों की लॉबी जो है वो विरोध करती है। वो आपको डराती है क्योंकि यह उनके मुनाफे पर चोट पहुंचाती है। यानी जो कोशिश सरकार कर रही है उस कोशिश में सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतनी आसानी से तो कंट्रोल में नहीं होगा। आपसे कह दिया जाता है कि जेनेरिक दवाइयाँ असर ही नहीं करती, महंगी दवाइयाँ लोगे तभी ठीक होगे। डॉक्टर्स इसके पीछे तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रांडेड दवाइयाँ ज़्यादा शोध और बेहतर क्वालिटी की ड्रेस में होती है। जेनेरिक दवाइयाँ की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कम मिलती है, कमज़ोर निगरानी रहती है। लेकिन फिर वही सवाल है कि 5 रुपये की दवा में डॉक्टर साहब को कितना मुनाफा मिलेगा, और अगर वही दवा 300 की हो तो? अमेरिका में तो 90% जेनेरिक दवाई हैं। हमारे यहाँ पर तो वो दवाएं नहीं इस्तेमाल की जाती क्योंकि पूरा सिस्टम वैसा बना है कि आपको महंगा इलाज लेना पड़ेगा। हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो चीज़ें कायदे मुफ्त होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वहीं पर खर्चा होता है। अब सवाल यह है कि क्या कर सकते हैं? तो जागरूक बनिए। डॉक्टर साहब से पूछिए कि डॉक्टर साहब दवा का ब्रांड नहीं, सॉल्ट कंपोजिशन लिखिए। अगर आपके आसपास जनौषधि केंद्र है तो वहाँ जाइए, सस्ती और भरोसेमंद दवाइयाँ लीजिए। दवाओं के पैकिंग से नहीं, उनके सक्रिय तत्व से पहचानिए। यह छोटा कदम सिस्टम को हिला सकता है। इस देश में जागरूकता से बड़ा कोई आंदोलन नहीं है। अपनी सेहत को सिर्फ डॉक्टर्स या मेडिकल स्टोर के भरोसे मत छोड़िए। जागिए, सवाल पूछिए, क्योंकि कई बार इलाज का भी इलाज करना पड़ता है। और हाँ, डॉक्टर्स को भी भरोसा चाहिए कि जेनेरिक दवाइयाँ सुरक्षित हो। इसके लिए सरकार को भी क्वालिटी कंट्रोल और निगरानी को और मजबूत करना होगा ताकि हर भारतीय को सस्ती और सुरक्षित और न्यायपूर्ण इलाज मिल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी इसी तरीके के वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियोज मिलते रहेंगे।
मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।